सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। गंगा दशहरा पर काशी के 84 घाटों पर आस्था का उमड़ा सैलाब, सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। 18 जून को मोदी के किसान संवाद के प्रतिवाद में राजा तालाब तहसील में किसान करेंगे किसान संवाद। विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा प्रकोष्ठ के प्रांतीय अधिवेशन में वक्ताओं ने कहा कि गायों की रक्षा को लेना होगा सभी को संकल्प। और राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन उत्तर प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस पर संगोष्ठी का किया आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। सूर्य की पहली किरण के मां गंगा की लहरों को छूते ही काशी के सभी घाटों पर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर काशी के 84 घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। काशी में सूर्य की पहली किरण के गंगा की लहरों को छूते ही सभी घाट जय गंगा मैया और हर हर महादेव के उद्घोष से जगमग हो उठे। कहा जाता है कि काशी में महादेव के प्रति लोगों की जितनी आस्था है उतनी ही मां गंगा के प्रति भी है। गंगा दशहरा पर काशी के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं सभी ने गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाई। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष गंगा दशहरा के दिन ही भगवान शंकर की जटा से वृषभ लग्न में मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस बार 23 साल बाद पंच महायोग बन रहा है। इस महायोग में हर कोई मां गंगा का दर्शन पूजन कर अमृत फल की कामना कर रहा है। वाराणसी के गंगा घाटों पर श्रद्धालु मां गंगा में पुण्य के लिए गोते लगा रहे हैं तो 84 घाटों पर पूजन व आरती भी हो रही है। आज मां गंगा को करीब 1100 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई जो 250 महिलाओं ने भेंट की। दशाश्वमेध 80 और पंचगंगा घाट पर विशेष पूजन हुआ। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग घाटों पर दान पुण्य के साथ साथ गंगा आरती कर पुण्य के भागी बन रहे थे। गंगा दशहरा पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 84 घाटों पर एनडीआरएफ, जल पुलिस एवं कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के साथ ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही थी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। गंगा दशहरा का विशेष पर्व है जिसे हमारे काशीवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज के दिन काशीवासी हमारे उठ के स्नान ध्यान करते हुए जो भी ऋतु फल है वो माँ को अर्पित करते हुए, ब्राह्मण को दान देते हुए, संकल्प करते हुए और अपने आप को एक गंगा माँ के लिए समर्पित करते हुए गंगा दशहरा का विशेष पर्व मनाते हैं। एक मान्यता गंगा दशहरा काशी में विशेष महत्व भी रखता है कि आज के दिन गंगा माँ स्वर्ग से हम धरती वातों को तारने के लिए, हमको अनेकों जन्मों के पाप को काटने के लिए धरती पे अवतरण हुई रही। इसके दिन के लिए गंगा दशहरा का एक विशेष पर्व महत्व और बढ़ जाता है कि आज गंगा माँ में स्नान करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और अनेकों अनेक जन्म के पाप कटते हैं और काया निर्मल होकर फिर दोबारा आप पूर्ण नियमित स्वरूप में आ जाते हैं। आज का महत्व विशेष प्रकार से ये है कि गंगा दशहरा काशी में गंगा आरती विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। मां गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर अविरल गंगा निर्मल गंगा के संदेश के साथ आरती उतारी। भारतीय आस्था और आजीविका मां गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर अविरल गंगा निर्मल गंगा की कामना से आरती उतारी। सनातनी संस्कृति का प्रवाह गंगा के लिए शपथ लेकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। गंगा जय घोष के बीच राष्ट्र ध्वज लहराकर राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। नमामि गंगे टीम के महिला और पुरुष सदस्यों ने गंगा तलहटी की सफाई कर लोगों से गंदगी न करने की अपील की। स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों के द्वारा घाटों पर लोगों को जागरूक किया गया। मां गंगा को प्रतीकात्मक चुनरी चढ़ाई गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा दशहरा उस दिन के सम्मान में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है जब मां गंगा पृथ्वी पर आई थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए धरती पर आई गंगा तब से लेकर आज तक पृथ्वीवासियों को मुक्ति, शांति, आजीविका और आनंद प्रदान कर रही है। मां गंगा का दर्शन, स्पर्श, पूजन और स्नान ही मानव मात्र के लिए काफ़ी है। गंगा का शुद्ध होना हमारे पर्यावरण की स्वच्छता का महत्वपूर्ण मापदंड है। सरकार के साथ साथ हम सभी का गंगा के प्रति जो सरोकार है उसे समझना और ईमानदारी से निभाना होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पता वर्मा, सोहन सिंह, डॉक्टर सुनील वर्मा, पंकज अग्रहरी, ममता वर्मा, अनुष्का वर्मा एवं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
हम सभी ने खाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है। संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा द्वारा प्रस्तावित 17 जून को कचहरी मुख्यालय पर प्रदर्शन को बकरीद त्योहार के चलते नेतृत्वकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में मशाल जुलूस के रूप में करने का निर्णय लिया। संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के तत्वावधान में रविवार को बैरवन में ट्रांसपोर्ट नगर, रिंग रोड फेज 2, स्पोर्ट सिटी, जीटी रोड, आवासीय, काशी द्वार, वैदिक सिटी, वर्ल्ड सिटी एक्सपो, वरुणा विहार, विद्या निकेतन एवं मेडिसिटी योजना से प्रभावित किसानों की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। इसमें बकरीद जैसे संवेदनशील त्यौहार को देखते हुए विविध योजनाओं के नेतृत्वकर्ताओं ने 17 जून को कचहरी मुख्यालय के प्रदर्शन को परिवर्तित कर 17 जून को प्रभावित 11 क्षेत्र में शाम 5 बजे एक साथ मशाल जुलूस एवं 18 जून को वाराणसी के उक्त 11 योजनाओं से प्रभावित किसान अपना अपना खसरा, खतौनी एवं जोत बही लेकर असली किसान संवाद राजा तालाब तहसील मुख्यालय पर अपने अपने क्षेत्र से ढोल नगाड़ा के साथ जुलूस लेकर पहुंचेंगे। किसान और भाजपा सरकार के किसान विरोधी चेहरे को सबूत के साथ उजागर करेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी के किसानों ने उनके किसान विरोधी कर्मों का जवाब उनके लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ मतदान करके दिया, लेकिन वे सबक लेने की जगह असली किसानों से संवाद न कर उनकी समस्या समाधान की जगह तुरंत इवेंट मैनेजमेंट शुरू कर किसानों के जले पर नमक लगाने का कार्य कर रहे हैं, जिसका जवाब वाराणसी के किसान 18 जून को सड़क पर उतरकर दिखाएगा। बैठक चौपाल एवं हस्ताक्षर अभियान में प्रमुख रूप से छेदी पटेल, अमलेश पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, दिनेश तिवारी, मेवा पटेल, सतीश पटेल, राजेश सिंह, प्रेम शाह, फतेह नारायण सिंह पटेल, संतोष कुमार पटेल, राजीव कुमार, राजू राम मेवा सहित इत्यादि किसान शामिल थे। विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा प्रकोष्ठ के प्रांतीय अधिवेशन में गाय की महिमा और आजादी के महासमर में मातृ शक्तियों के योगदान पर विस्तृत चर्चा की गई। प्राचीन काल से मानव जीवन में गायों का अत्यंत महत्व रहा है। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। इसके लिए हमें संकल्प लेते हुए कार्य करना होगा। यह बातें रविवार को विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा प्रकोष्ठ के प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन के मौके पर वक्ताओं ने कही। श्रृंगेरी मठ महमूरगंज में आयोजित 3 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन का शुभारंभ रविवार की शाम महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी महाराज एवं गोरक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण दुबे के द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। तदुपरांत प्रदेश अध्यक्ष भिकारी प्रजापति एवं हरिओम पाठक द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में गोरक्षा सहित कई प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें गाय की महिमा और आजादी के महासमर में मातृ शक्तियों के योगदान पर विस्तृत चर्चा हुई और सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई। कार्यक्रम का संचालन दिग्विजय सिंह राणा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संजय पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत आशुतोष ओझा व आशीष अग्रवाल ने किया। इस मौके पर वाराणसी जिले के जिलाध्यक्ष संतोष सेठ ने सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन काशी संभाग प्रभारी मनोज श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर विश्व हिंदू महासंघ के सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनोज श्रीवास्तव ने अपने वक्तव्य में कहा कि गोरक्षा का यह कार्यक्रम 18 जून तक चलेगा। विश्व हिंदू महासंघ प्योर हिंदू संगठन है जो हिंदुत्व के लिए काम करता है और किसी भी हिंदू भाई बहनों को कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऐसे में अगर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और जो पूरे प्रदेश में पहले आप देखते रहेंगे कि सपा की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में गौ तस्करी बहुत हुआ करती थी, तो जो हमारा विश्व हिंदू महासंघ का ये प्रकोष्ठ, जो गौरक्षा प्रकोष्ठ है, ये इससे बड़ा फेमस, बहुत ही लीडर होकर काम करता है और काफ़ी संख्या में गौ तस्करों को हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। और अभी यह कार्यक्रम मेरा 2 दिन और चलेगा और 18 तारीख को इस कार्यक्रम की समापन इसी प्रांगण में होगा। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में।
am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कार्यकर्ता लग जाएं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाएं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने रविवार को वाराणसी में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि एनडीए गठबंधन 4 जून 2024 के ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भारत सरकार बने और भाजपा के साथ गठबंधन करने से पूरे देश में भाजपा को फायदा हुआ है। राजीव पासवान ने कहा कि सभी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव 2027 के लिए लग जाएं और लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब के किए गए कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिना किसी भी पार्टी की सरकार बनना संभव नहीं है। आने वाला समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा। इस अवसर पर मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता वाराणसी, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता लिए और चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया। गांव हम तो इसीलिए करें, लोक जनशक्ति पार्टी गांव की ओर चली। जब हम गांव की ओर चल रहे हैं तो बूथ स्तर पे संगठन को मजबूत करेंगे। अभी हमारे पास 2 साल है, बूथ स्तर पे मजबूत करेंगे और मजबूती से अभी एनडीए गठबंधन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी पूरे देश में खड़ी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर, एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन है। आपने एनडीए गठबंधन को ही क्यों चुना? इंडिया गठबंधन को इसलिए चुने कि इंडिया गठबंधन ने B.R. अम्बेडकर साहब को 2 बार चुनाव उन्होंने हराया और इंडिया गठबंधन वो दलित विरोधी है, वो केवल झूठ को केवल चुनिंदा बनाते हैं, वो दलित विरोधी है। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस पर राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन उत्तर प्रदेश ने अपने मुद्दों से संबंधित ज्ञापन लेबर इंस्पेक्टर को सौंपा। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन उत्तर प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस पर श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन लेबर इंस्पेक्टर के हाथों देकर मांग की है कि घरेलू कामगारों के मुद्दे को लेकर एक व्यापक कानून बनाया जाए। रविवार को संगठन के द्वारा पांडेपुर पंचकोशी रोड लक्ष्मी मंदिर के पीछे स्थित अमरदीप कॉन्वेंट हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन चित्तूपुर BHU में संगोष्ठी करके कार्यक्रम का समापन किया गया। वाराणसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस में शामिल राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन ने कहा कि घरेलू कामगारों का भी अपना महत्व है और उनके मुद्दे को भी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2011 में आई ILO कन्वेंशन 180 में केंद्र सरकार के सहमति और हस्ताक्षर के बावजूद इसका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांग किया कि घरेलू कामगारों के श्रम का सम्मान दिया जाए, घरेलू कामगारों के लिए उचित वेतन दिया जाए, घरेलू कामगारों के लिए साप्ताहिक छुट्टी एवं सालाना अवकाश दिया जाए, आवासीय घरेलू कामगारों के लिए रहने एवं खाने की व्यवस्था की जाए, घरेलू कामगारों के लिए राज्य स्तरीय अलग कानून बनाया जाए, नियोक्ता के घर को कार्यस्थल माना जाए और घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा व मातृत्व लाभ दिया जाए। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहुत से लोग घरेलू कामगार हैं। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस में संगठन के राज्य डायरेक्टर संयोजक सिस्टर फ्रांसिस्का ब्रजेश अरविंदा, लेबर इंस्पेक्टर रंजना जी, शार्क फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार, CFTUI आशा पांडे, महिला घरेलू कामगार संघ से प्रेरणा कुमारी, सरस्वती देवी, सुषमा देवी, हंसा देवी, मीरा देवी, ललिता देवी तथा संगठन के लोग लगभग 350 घरेलू कामगार महिलाएं उपस्थित रहीं। राज्य स्तरीय कानून की मांग कर रहे हैं, नियोक्ता के घर को कार्यस्थल बनाना चाहते हैं और इनको पहचान देना चाहते हैं, सामाजिक सुरक्षा मिले घरेलू कामगारों को। उनके लिए जो ILO C-189 जो भारत 2011 में इनका हस्ताक्षर करता रहा है, लेकिन एक्चुअल में अपने देश में लागू नहीं किया। महेश नवमी के उपलक्ष्य में महेश्वरी समाज द्वारा महेश्वरी भवन में सांस्कृतिक समारोह एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महेश्वरी समाज के तत्वावधान में महबूबगंज स्थित महेश्वरी भवन में महेश नवमी के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह शनिवार को आयोजित हुआ।
समाज के श्याम सुंदर कचोलिया एवं सोहनी कचोलिया ने संयुक्त रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना व रुद्राभिषेक कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पंडित शंकर महाराज ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कराया। प्रारंभ में भगवान महेश की वंदना हुई। वहीं कलाकारों ने महादेव की नगरी काशी मोक्ष का द्वार पर नृत्य नाटिका द्वारा माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति को नीता कोठारी, खुशबू जखुटिया, संतोष चांडक, विदिशा माहेश्वरी, नंदनी धूत सहित 2 दर्जन से भी अधिक महिलाओं ने दर्शाया। समारोह के मुख्य अतिथि गोवर्धन लाल झंवर रहे। समाज के वरिष्ठ सदस्य नवरत्न राठी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, दीप्ति किरण माहेश्वरी, राजा सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्यसभा सदस्य साधना सिंह आदि ने महेश नवमी पर्व पर अपनी बधाई एवं शुभकामना संदेश भेजा है। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को रक्तदान, नेत्रदान, अमृत कलश सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजेश बाहेती ने, संचालन आनंद झंवर एवं सविता राठी ने, स्वागत गौरव राठी व धन्यवाद ज्ञापन राजेश गट्टानी ने दिया। समारोह में ओंकार महेश्वरी, श्रवण खरवा, राजा राम चांडक, राजकुमार कोठारी, महेश झंवर, निशांत नेवर, मनीष तुजारी, रितेश खटोड़, अंकित धूत, इंदू चांडक, राखी काबरा, योगेश भुरारिया, सलोनी लाखोटिया, दीपक मुंदड़ा, अशोक डागा सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के बंधु उपस्थित रहे। पारितोषिक दिया जाता है, नेत्रदान सम्मान दिया जाता है, रक्तदान सम्मान दिया जाता है, दाम्पत्य जीवन जो 50 साल के होते हैं उनको सम्मान किया जाता है तथा जो 75 वर्ष की आयु के ऊपर होते हैं उनको अमृत कलश दिया जाता है। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण होता है। कितने सालों से कर रहे हैं? ये सैकड़ों 70-75 सालों से चल रहा है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र द्वारा संचालित मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का पंजीकरण प्रारंभ। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के द्वारा संचालित मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष क्षण आया। बैचलर ऑफ वोकेशनल इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT संचालन वर्ष 2016 तथा मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MMLT संचालन वर्ष 2018 पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जारी प्रपत्र के बाद पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की गई। परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र ने यह जानकारी दी कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में अभी तक 543 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं, जो कि विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सा संस्थाओं के द्वारा चयनित होते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा पंजीकृत न होने के कारण उनका भविष्य अंधकार में था। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय के द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव पर उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। विषय से संबंधित 5 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, पठन पाठन की सामग्रियों, विद्यार्थियों के लिए क्लिनिकल प्रशिक्षण, अग्निशमन प्रमाणन, बायोमेडिकल अवशिष्ट प्रबंधन इत्यादि की सुविधाओं को विकसित किया गया। यह सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की नियमावलियों के अनुरूप समस्त प्रमाण पत्र के साथ की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश शासन से पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अनुरोध किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।